आप वैसे इंडिया में इतनी जगह जा चुके हो, कोई ऐसी रिकमेंडेशंस जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए बाइक से या फिर कार से, जैसे भी जाना चाहें? तो अगर आपको बाइक से जाना है तो एडवेंचर पसंद है तो आप सबसे पहले जाओगे ओम पर्वत। ठीक है, एडवेंचर वहाँ कुमाऊँ रीजन में अभी बन रहा है, वहाँ की रोड्स बनी नहीं है। तो आप वहाँ का एक्सपीरियंस अभी कर चुके हो। जैसे अभी आप सुनते हैं ना लद्दाख बन रहा है, कुछ ही साल बचे हैं लद्दाख को एक्सपीरियंस करने के, वो सेम वैसा है। कुमाऊँ रीजन उत्तराखंड में है, आप वहाँ से जाओगे, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। जो एडवेंचर एक बाइकर को आएगा ना, वो मैं बता नहीं सकती कि और किसी में आएगा। पूरे रास्ते आप टूटे रास्ते पे जाते हो, फिर वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, कुछ ऐसे रास्ते भी तो पूरा रास्ता धंसता धंसता जाता है, मतलब बाइक भी ऐसे हो जाती है, गिरती है, बहुत बार गिरते हुए जाती ये थोड़ी डेंजरस है, जगहों में आती डेंजरस है। में आता है ये। ठीक है, फिर आप पहुंच जाते हो खूबसूरत जगह पे, एक पर्वत दिखती है जिसपे ओम लिखा हुआ है। और कितनी अलग बात है कि ओम लिखा हुआ है एक ऐसी पर्वत पे, मतलब आइस है बीच में और उस पर ओम लिखा हुआ है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाते हो आप, चाइना बॉर्डर देख सकते हो, चाइना दिखता है वहाँ पे, पूरी आदि कैलाश की रेंज दिखती है, विच इज़ मैजिकल। हम देखते हैं उसको इतनी ऊपर जाके, 17,000 फीट्स की ऑल्टीट्यूड पे जाके, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता कितनी है। देर की जर्नी है ये? काफ़ी दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं पहुँचने में। अच्छा, तो जब आप 2-3 दिन की जर्नी कर रहे होते हो और जब इतना रिमोट एरिया जहाँ सड़क तक नहीं बनी, तो वहाँ रुकने का और कुछ नहीं है। तो आप लोग बस कंटिन्यूसली राइड करते रहते हो? नहीं, रुक जाते हैं। अब हमारी, मैं जो गई थी, मैं रॉयल एनफील्ड की टीम के साथ गई थी और हमारे साथ कोलैबोरेशन था आर्मी का और कुमाऊँ रीजन का टूरिज्म, तो उनकी हेल्प की वजह से हम वहाँ पे पहुँच पाए। तो अब आर्मी थी हमारे लिए, हर जगह जहाँ पर हमें रिफ्रेशमेंट मिले हम स्टॉप करें, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी वो हेल्प कर रही थी और हमारी। सोने का कैसे करते हो? आर्मी कैंप्स में रुके थे, वैसे कोई स्पेस नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे रहने के लिए। यू विल हैव टू गो अप एंड कम डाउन बैक। ओके। एक गांव है जहाँ पे गूंजी करके एक गांव है, वहाँ पे नाभी वैली भी है, तो वहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा। तो आपके साथ कभी हुआ है नहीं मतलब नहीं, एक्सीडेंट्स या इंजरीज? ऐसा मैंने ना अरुणाचल में देखा था। अरुणाचल में हम एक ऐसी डेडलीस्ट रोड पे गए थे जो पूरी स्लशी थी, वहाँ पे रोड्स नहीं है उधर भी। तो अरुणाचल का वो वाला पार्ट है, एक तो बहुत फेमस है तावांग, जहाँ की रोड्स स्टिल बेटर, बट देर इज़ अनदर प्लेस मेशुका, मेंचुका के नाम से वो फेमस है। आप आप बिलीव ही नहीं करोगे जिस रोड से आप जा रहे हो कि आप ऐसी खूबसूरत जगह पे पहुंच जाओगे। तो वो जो रोड जाती है वहाँ पे, रोड्स ना अभी बन रही हैं, ये वो स्टेज पे है कि काट रहे हैं, अभी पहाड़ वगैरह कट रहे हैं, अभी बने ही नहीं है, कुछ भी नहीं बना है, तो स्लश है सब कुछ। तो वहाँ से हम गए हैं और बहुत ख़तरनाक रोड। हम 3 लड़कियाँ थी एक रात में, शाम 6 बजे की बात है, और हम 3 लड़कियाँ जा रही थी, मेरी फ्रेंड, हम तो राइडर्स हैं और एक ओकेशनल राइडर है। तो वो तीसरी जो लड़की थी वो मेरे ख्याल से 20 बार गिरी होगी। 20 बार? हमने गिना था 19 और 20। ठीक है, वो गिरी होगी, उसके पास क्लासिक 350 थी, इतनी बार गिरी, उसकी बाइक ख़राब हो गई, ब्रेक नहीं लग रहे हैं, सब कुछ, मतलब लाइट्स टूट गई, सब कुछ ख़राब होता गया। वो 20वें बार तो रोने बैठ गई, रोई उससे पहले भी थी, लेकिन उस टाइम एक ऐसा मोमेंट आ गया, वो रो के साइड में बैठ गई कि मैं इससे आगे जाऊंगी ही नहीं। क्योंकि उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बाइक हमें पकड़ के नीचे ले जानी पड़ रही थी, क्योंकि वी कुडंट डू इट पूरे रास्ते ऐसे, और कोई बस्ती नहीं थी वहाँ पे। 30 किलोमीटर के बाद कोई बस्ती आती थी, और हमें ऐसी सिचुएशन में थे कि अब उसको रोते हुए भी नहीं देख सकते और यहाँ भी नहीं सुला सकते, रोड के साइड में अंधेरा था, अगर आप लाइट बंद कर दो ना आप कुछ नहीं देख सकते, कुछ भी। और मैं तो वहाँ पे सब कुछ बंद करके वो भी एक्सपीरियंस किया कि ये क्या, ये कहाँ हूँ मैं ऐसे हो रहा था, क्योंकि हम साथ में नहीं चल पा रहे थे, स्लशी था, आपको एक थ्रॉटल दे के निकलना पड़ता है, क्योंकि आप रुक नहीं सकते, गिरोगे। तो थ्रॉटल दे के मैं आगे वेट करती थी कि वो कब आएंगे, और लाइट बंद नहीं कर सकती, पूरा पिच अंधेरा पूरा। फिर क्या हुआ, वो रोने लग गई। फिर हमें कोई 2 लोग दिखे आगे गाड़ी में थे, एक ब्रिज था, वहाँ पे लोग खड़े थे, अपना कुछ हंटिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे थे अपना। फिर मैं गई उनके पास, उनको बोला कि हमें ना हेल्प चाहिए, हमारी एक दोस्त है उसको लग गई है, ऐसा बोला, बाइक ख़राब हो गई है। सो उन्होंने बोला कि बस्ती ना 5 किलोमीटर आ गया, और उस रास्ते पे 5 किलोमीटर आगे, मतलब बहुत आगे। तो फिर हाँ, वो गाड़ी में बैठी, वो एक बंदा उसमें से बाइक चला के लेके गया, हम उन बस्ती वालों के घर पे रुके हैं, रात में पहुँचे हैं। वो कैसे रोते रोते गई है और सुबह उठ के बोलती है कि मेरे को तो यहाँ नहीं रहना, तुम लोग भी, हम 2 जो लड़कियाँ थी, कि तुम लोग भी वापस चलो, ये बहुत रिस्की रास्ता है, और लिटरली रिस्की था। फिर उसने हम ऐसे हो गए कि या तो ये वापस जाओ या आगे चलो। फिर हमने सोचा अगर इसको ओवरकम नहीं किया तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे ना,
फिर अगर आज डर के वापस चले जाएंगे तो फिर आगे कैसे रास्ते खुलेंगे हमारे। उस चैलेंज को तो हमने ले एक्सेप्ट किया और हमने कहा हम तो जाएंगे, तुम वापस चली रहो। उसकी बाइक हमने उसमें टो करवाई और वो उसमें गई, जो वहाँ की सुमो चलती है वहाँ पे, तो सुमो में बैठ के वो वापस गई। सुबह हम सोए हैं वहाँ पे किसी लोकल के घर पे, गद्दे बिछवा के उनके, ऐसे खाना भी पता नहीं कैसे सा खाया तो लोकल। वो लोग फ्रेंडली थे, अच्छे थे, वेलकमिंग थे, बढ़िया थे। हाँ, एक ही आंटी थी वहाँ पे, तो काफ़ी वेलकमिंग थी, अच्छी थी। हाँ, तो मतलब अच्छा लगा। बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब प्यार से बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये रास्ते में तो हमने बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करी, बट जो रास्ता था वो रास्ता तो एक्सपीरियंस करना बनता है। मतलब इसीलिए तुमने बाइकिंग चूज करी थी शायद। यही तो मैं बोलना चाह रही कि जो एडवेंचर, जो थ्रिल जो आता है ना राइडिंग में, वो नहीं आएगा। अगर मैं उस टाइम वापस आ जाती तो वो मुझे नहीं कभी भी एक्सपीरियंस होता ना, डर के वापस आ गई। इट्स नॉट अबाउट डर को ओवरकम, वो अलग चीज़ है, बट जो थ्रिल आएगा, जो मज़ा आएगा। हम एडवेंचर पार्क क्यों जाते थे बचपन में? एडवेंचर होएगा, डर तो लगता है ना ऊपर जाने में, लेकिन वी डिड इट, मज़ा आएगा, थ्रिल आएगा। ऐसे ही हमें इसमें मज़ा आता है। और फिर वो क्रॉस करके हम एक ऐसे पैराडाइज में पहुंच गए थे जो बहुत खूबसूरत था। एक टाइम में वहाँ पे रोड्स तो थी नहीं, तो हेलीकॉप्टर से सामान जाता था, और वो अब इतना खूबसूरत बन चुका है, किसी भी सीजन क्या में नाम चले है उस जाओ। जगह का? मेंचुका। अच्छा, तो वो बेसिकली व्यू है या आप वहाँ हाइक कर सकते हो, या कैसा एक्सपीरियंस होता है? वहाँ पे वैली है, मतलब इधर मुंह घुमाओ एक इधर सीनरी है, इधर मुंह घुमाओ इधर सीनरी है। ऐसी इतनी सुंदर सिटी है वो, खुद में सिटी तो नहीं है बट सॉर्ट ऑफ विलेज ही है। बट वहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे ना, लामांग करके चाइना का बॉर्डर फिर से आ जाएगा, उधर से भी, तो उधर से भी बॉर्डर है। दिखता है वहाँ से? हाँ हाँ, जा सकते हैं, पर जिस टाइम मैं गई थी स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमें रोक दिया गया था। स्नोफॉल में आगे नहीं जाने देते, परमिट लेना पड़ता है वहाँ पे।